नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है मैथ में पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता और अपोलिनियस प्रमेय। अपोलिनियस प्रमेय के माध्यम से त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात करते हैं? त्रिभुज की माध्यिका या माध्यिका से संबंधित प्रश्न को अपोलिनियस प्रमेय के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। ये अपोलिनियस प्रमेय होता क्या है? तो अपोलिनियस प्रमेय जो होता है वो कोई भी त्रिभुज हो, एनीवे उस त्रिभुज के ठीक है माध्यिका की लंबाई किसी भी शीर्ष से खींचा गया हो तो दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल उन भुजाओं के कटान बिंदु अथवा किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तथा तीसरी भुजा की आधी लंबाई का वर्ग व तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई माध्यिका के वर्ग के योगफल के 2 गुने के बराबर होता है। अर्थात अपोलिनियस प्रमेय में ये कहता है कि अगर ये त्रिभुज ABC है और ये माध्यिका खींच दिया गया हो D, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर AB स्क्वायर ठीक है और प्लस AC स्क्वायर बराबर होता है 2AD स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, या फिर होता है 2AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, या फिर इसी को लिखेंगे 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4, क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं। तो चाहे आप इन तीनों फार्मूला में से कोई एक इस्तेमाल कर लीजिए और ये रिलेशन आता ही आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसका इस्तेमाल हम लोग देख लें। तो चलिए, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि यही त्रिभुज है। ठीक है, ये एक है त्रिभुज और ये माध्यिका E है BE और ये माध्यिका है CF। तो आपको तो पता है ना कि माध्यिकाएं एक दूसरे को दो संबंधी एक के अनुपात में बांटती हैं। त्रिभुज की प्रॉपर्टी होता है कि माध्यिकाएं एक दूसरे को दो संबंधी एक के अनुपात में बांटती हैं। शीर्षों की तरफ 2 भाग और भुजाओं की तरफ 1 भाग होता है। चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पर लिखा गया क्या, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार। ठीक है, अगर ये BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखें, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो 2 देखिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो इससे C से खींची गई माध्यिका CF हो जाएगा। तो 2CF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4। अब AB भुजा बचा। इसी तरह अगर ये कर देते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2, तो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो अब BE, तो ये हो जाएगा BE का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब देखिए ये और ये तीनों जोड़ देते हैं, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दें अगर, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ दें, राइट साइड को राइट साइड में जोड़ दिया जाए। तो AB स्क्वायर 2 बार है, तो यहाँ 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर। अब क्या होगा, तो राइट साइड को जोड़ेंगे, देखिए AD स्क्वायर CF स्क्वायर BE स्क्वायर, तो माध्यिका है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमन ले लें। ठीक है, और यहाँ लिख दें AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर CF स्क्वायर और प्लस BE स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, तो अब इसको 2, ठीक है, और फिर प्लस, अब देखिए यहाँ BC स्क्वायर बाई 4 2 से गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा।
प्लस BC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर बाई 2 होगा, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे, नीचे 4 है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये सब जो है इधर आएगा, तो यहाँ पर 2 है, देखिए 2 है, ठीक है। तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 2 प्लस 2BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 2 प्लस 2AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बाई 2, ठीक है, बराबर। अब बराबर ये लिख देते हैं इसी तरह 2AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल का 2 गुना है। अभी चलिए यहाँ पर घटाते हैं, 2 दूना के 4 में से एक जाएगा 3, तो 3AB स्क्वायर अपान 2, वही यहाँ पर 3BC स्क्वायर बाई 2 प्लस 3AC स्क्वायर बाई 2। अब देखिए 2 नीचे है, गुणा कर दे पूरे समीकरण में, तो ये 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4, 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। याद रखिएगा, फिर से सुनिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल, फिर से सुनिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल का 4/3 या तो 4/3 गुना कहें कि 4/3 गुना होता है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। अच्छा चलिए अब आइए आगे, जरा ध्यान समझिए कि जैसे देखिए यहाँ पर OA है, ये OB है, ये OC है, तो आप जान रहे हैं क्या कि OA और OD ये 2 संबंधी 1 के अनुपात में हैं। तो अगर हमें OA निकालना है तो हम लिखेंगे ना कि AD गुणे अनुपाती भाग 2/3, कुल राशि गुणे अनुपाती भाग बटा अनुपाती भागों का योगफल, तो कुल राशि AD है, अनुपाती भाग 2 है, 2 और 1 3, ठीक है। इसी तरह अगर OB निकालना हो तो हम OB को लिखेंगे क्या, तो DE गुणे 2/3, और यहाँ पर OC लिखेंगे क्या, OC लिखेंगे CF गुणे 2/3। अब जरा समझिए, यहाँ पे ये 2/3 है तो ये आएगा इधर, तो ये जाएगा 3/2, यानी दिस इम्प्लाइज AD के स्थान पर 3/2 AO लिखा जाएगा। तो यहाँ पर BE के स्थान पर 3/2 BO लिखा जाएगा। तो यहाँ पर CF के स्थान पर CF के स्थान पर 3/2 CO लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि 3 गुणे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 4, AD स्क्वायर के जगह पर 3/2 AO स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9/4, ठीक है। AO स्क्वायर 9/4, BO स्क्वायर 9/4, CO स्क्वायर, ठीक है। अब 9/4 बाहर आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो केवल 9 बचेगा। तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, 3 गुणे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए 3 से कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा, तो 3 गुणे AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज, फिर से सुनिए दूसरा रिजल्ट, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल माध्यिकाओं के कटान बिंदु से अथवा त्रिभुज के केंद्रक से, माध्यिकाओं का कटान बिंदु ही त्रिभुज का केंद्रक होता है,
त्रिभुज के केंद्रक से शीर्षों के बीच की दूरी के वर्गों के योगफल के 3 गुने के बराबर होता है। जो ये AO है, ये O से A की दूरी है, पहले शीर्ष की दूरी है, O से ये दूसरे शीर्ष की दूरी OB है, O से तीसरे शीर्ष C की दूरी है, तो इनके वर्गों का योगफल का 3 गुना है। तो हम कहेंगे कि किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं भुजाओं के वर्गों का योगफल उनके केंद्र से शीर्षों की दूरी के वर्गों के योगफल के 3 गुने के बराबर है। किसके बराबर है? 3 गुने के बराबर। क्लियर? अब चलिए, अब अगर अगला हम निकालें तो आपको क्या पता है, आप जानते हैं कि ये जो है ये एक भाग, इधर AD जो है एक भाग है तो इधर 2 भाग, अर्थात इधर 10 सेंटीमीटर इधर 20 सेंटीमीटर, यानी इसका दूना AO है। क्यों? यानी हम ये लिख सकते हैं कि AO के स्थान पर 2OD, तो BO के स्थान पर 2OE, CO के स्थान पर 2OF। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और AO के स्थान पर क्या लिखेंगे? तो AO के स्थान पर लिखेंगे 2OD, तो 2OD का स्क्वायर करेंगे तो 4OD स्क्वायर प्लस 4OE स्क्वायर प्लस 4OF स्क्वायर। अब 4 कॉमन है तो 4 3 12 OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। अब देखिए रिजल्ट क्या आ गया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट, यानी एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट ये आया और एक रिजल्ट आपका ये मिला। 3 रिजल्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, और तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या? कि तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, तीसरा जो रिजल्ट आया, तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल केंद्रक से भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए केंद्रक है और ये भुजा का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु E है, तो केंद्र से भुजाओं के मध्य बिंदु की दूरी, केंद्र से भुजाओं के मध्य बिंदु की दूरी, तो क्या लिखेंगे कि तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल केंद्रक से भुजाओं के मध्य बिंदुओं के दूरियों के वर्गों के योगफल का कितना? 12 गुना के बराबर होता है। कितने गुने? 12 गुना। याद रहे, ये 12 गुना के बराबर, ये 3 गुना के बराबर, और ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल का 3 गुना, माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग जो है देखेंगे कि ये रिलेशन ही पूछा जाता है डायरेक्ट। कुछ न्यूमेरिकल इस पर लगा लिए जाए, तो चलिए लिख लीजिए न्यूमेरिकल जरा। देखिए, किसी त्रिभुज ABC में AB तथा AC, त्रिभुज ABC में AB तथा AC की माप क्रमशः, AB तथा AC की माप क्रमशः, AB तथा AC की माप क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर, व तीसरी भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तीसरी भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो शीर्ष A से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष A से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष A से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये चित्र है, ये पूछा जा रहा है AD, यही पूछा जा रहा है। AD आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए, अब आपको दिया गया है क्या? AB बराबर 8, AC बराबर 12, AD आपसे पूछा जा रहा है, तो BD तो पता चल जाएगा ना कि BD हो जाएगा कितना, तो BD हो जाएगा 8, ये भी 8, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है।
ये 8 हो गया। क्योंकि हमें पता है क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ए बी का मान पता है 8 का स्क्वायर, ए सी का मान पता है 12 का स्क्वायर, 2 गुणे ए डी यानी एक्स स्क्वायर, बी डी की जगह पर 8 का स्क्वायर। अब ये 2 तो यहाँ पे क्या जाएगा 64, 12 का स्क्वायर 144, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 32 और ये हो जाएगा 72 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये जोड़ दिया जाए 2 2 4 7 3 10 माइनस 64, तो ये हो जाएगा कितना 50। एक्स स्क्वायर बराबर 50 तो एक्स बराबर √50 अर्थात 5√2। तो लिख लीजिए इतना आगे एक्स का मान, यही है माध्यिका की लंबाई AD। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, दूसरा लिखिए। दूसरा लिखिए, किसी त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज ABC के भुजा AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 20 सेंटीमीटर तथा माध्यिका AD बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो 15 सेंटीमीटर हो तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। याद रहे प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, ये दिया है 12, ये दिया है कितना 20 और ये BC पूछ रहा है तो इधर x तो इधर भी x। ये AD दिया गया है, AD कितना है 15, ये दिया है 15। तो हमें पता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होता है 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इसी में रख दें, AB की जगह पर 12 का स्क्वायर, AC की जगह पर 20 का स्क्वायर, 2 गुणे AD की जगह पर 15 का स्क्वायर और BD की जगह पर x स्क्वायर लिख दिया जाए। क्यों? अब चलिए यहाँ पर जो है ये 15 का स्क्वायर है, अब ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 400 बराबर 2, 15 का स्क्वायर 225 प्लस x स्क्वायर। अब चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जोड़ देते हैं तो 4 और 4, 4 1 5 बटा 2 बराबर हो जाएगा 225 प्लस x स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि 544, देखिए 544 माइनस ये गुणा कर दे 544 बटा 2 माइनस और ये हो जाएगा कितना 225। तो कट जाएगा ये 2 दूना के 4, क्यों और 1 14, 2 7 14, 2 दूना 4, तो 272 माइनस 225 घटा दीजिए, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा 4, तो 47 आया। कितना आया 47 x स्क्वायर। दिस इम्प्लाई x बराबर √47। जब x आ गया तो अब आप निकाल लेंगे BC बराबर 2√47। सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि अब तो लग जाएगा। लगा लेंगे, क्यों? चलिए अब देखिए, जैसे कहा जाए और प्रश्न लिखिए। कल हमने बताया था प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे उसको जल्दी से बता देते हैं। लिखिए प्रश्न, त्रिभुज ABC में AB बराबर 20 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर,
या 12 सेंटीमीटर कर दीजिए और AC बराबर 16 सेंटीमीटर हो तो पहला AB का BC पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, फिर AB का AC पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, BC का AB पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, BC का AC पर प्रक्षेप। याद रखिएगा कि एक भुजा लेंगे तो एक भुजा का दो भुजाओं पर प्रक्षेप बनेगा। अब AB BC हो गया, AC का AB पर और AC का BC पर, यानी इस तरह कुल कितने प्रक्षेप की लंबाई होंगे? तो 6। अब इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब ध्यान समझिएगा, फार्मूला बनाना कैसे आप सूत्र बनाएंगे और वैल्यू कैसे पुट करेंगे उसे आप समझिए, ठीक है। इसी वाक्य में फार्मूला छुपा हुआ है, जरा समझिएगा। देखिए पहली बात यह है कि यहाँ AB है BC, दो भुजा त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा, कौन कौन सा? तो AB BC AC, ये 3 भुजा है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा दो भुजा ले लिया, AB लिया BC लिया, तो भुजा कौन सा छोड़ दिया है? तो AB और BC लिया तो AC छोड़ा है ना, कौन सा छोड़ा है? AC। अब आप यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, और इन दोनों को पहले लिखिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमेशा लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्लस भी लिखना है, माइनस भी लिखना है, 2 लिखना है, और किस पर? देखिए पर जहाँ लिखा गया, किस पर? BC पर। तो यहाँ पर 2 गुणे यहाँ BC लिख देना है और गुणे x, जो ये x है यही प्रक्षेप की लंबाई है। अब ये सवाल ये है कि यहाँ पर प्लस भी लिख रहे हैं, माइनस भी लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू पर निर्भर करेगा कि आपको प्लस चाहिए कि माइनस। चलिए देखते हैं, वैल्यू रखने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। AC इसमें देखिए क्या है, AC कितना है? 16। अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ 16 का स्क्वायर। AB देखिए, AB है 20 का स्क्वायर, और BC देखिए कितना है? 12 का स्क्वायर। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे 16 का स्क्वायर है और इधर क्या है? ये 20 का स्क्वायर, तो यहाँ तो अकेले 20 का स्क्वायर अधिक पड़ गया, 400 हो जाएगा, और ये तो 256 ही होगा। अभी 12 का स्क्वायर इसमें जोड़ना है, तो जब ये जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना। अब ये बताइए कि यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है, तो इधर वाला अधिक पड़ गया, ये 2 अधिक है ना इस 16 के स्क्वायर से, तो अब इसमें कोई चीज जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा? बराबर करने के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अब ये बताइए प्लस रखेंगे कि माइनस? माइनस रखा जाएगा, और 2, और ये BC का मान जो दिया है रख देंगे 12 गुणे x, बस x का मान निकल जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256, 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, माइनस 12 दूना के 24x। इसको इधर लेके आइए, तो 24x बराबर ये 400 और 44, 144, 544, और माइनस इधर जाएगा 256, घटा दीजिए, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 3, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पर बच्चा कितना? 4, 4 में से 2 जाएगा 2। अब ये 24x है, तो x बराबर हो जाएगा 288 बटा 24। अब अगर कटेगा तो काट दीजिए, 4 से कटेगा तो 4 छके 24, 4 से भी 4 छके 24, और 4 बचा, ठीक है, 4 सते 28 हो जाएगा, 4 सते 28, और 4 दूना के 8। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 3 6, और ये 2 से कट जाएगा कितना? 36, क्यों? अब 3 से कट जाएगा 12, इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 12, तो 12 सेंटीमीटर प्रक्षेप होगा, अर्थात प्रक्षेप की लंबाई कितना आया? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आप देखिए जरा, यही समझ लीजिए, दूसरा सॉल्व करते हैं, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आप सॉल्व करिएगा इसी तरह। चलिए दूसरा यहाँ सॉल्व करते हैं। ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है। AB का AC पर, तो देखिए AB और AC कह दिया, तो बचा कौन? BC। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस
AC का स्क्वायर प्लस माइनस 2 किस पर कह रहा है, AC पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2AC और गुणे x, यही प्रक्षेप है। मान रखते हैं तो BC कितना है, BC देखिए 12 का स्क्वायर है, AB कितना है 20 का स्क्वायर और AC कितना है 16 का स्क्वायर। तो ये बताइए 12 का स्क्वायर 144, इधर वाला प्लस है ज्यादा हो जाएगा ना, तो घटाएंगे 2AC, AC है 16x। अब चलिए यहाँ पर 16 दूना के 32x इधर आ गया, ये 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर 256 और माइनस 144। अब ये 6 2 656 माइनस 144, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में 4 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5, ये 32x। तो x बराबर 512/32। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा का जरा फार्मूला बताइए। तीसरे में BC का AB पर कह रहा है, BC का AB पर, तो फार्मूला में क्या बनेगा, BC का AB पर कह रहा है तो BC और AB तो ले लिया, तो बचा क्या AC, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस माइनस 2। अब बताइए किस पर कह रहा है, तो BC का AB पर कह रहा है, AB पर, तो यहाँ 2AB लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2AB और इंटू x, मान रखकर सॉल्व हो जाएगा। अब तो ऐसे ही सभी फार्मूला बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। हो गया। थोड़ा इधर जो है सिस्टम खराब हो जाने के कारण क्लासें कुछ व्यस्त चल रही हैं, इधर का उधर चल रही हैं। सिस्टम अभी पूरी तरह से सही बन नहीं पाया है, कुछ हैंग कर गया, फॉर्मेट कराना पड़ा सभी पूरा का पूरा सिस्टम, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही सब कुछ सही हो जाता है तो सुचारू रूप से क्लास चलने लगेगी, ठीक है। वैसे आप लोगों की क्लास हम हर हाल में प्रयासरत है कि आप लोगों की क्लास मिस न होने पाए। वैसे भी हम एक दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे, ये जो भी टाइम टेबल हमने आप लोगों को दिया है उससे आगे हम प्रतिदिन पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो फिलहाल अब तो हम लगभग टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, तो तेज थोड़ा करेंगे ताकि जो है जल्दी से आगे निकला जाए, कवर कर लिया जाए, ठीक है। समय पे ही समाप्त होगा, आप परेशान न होइए। एक दिन क्लास थोड़ा सा डिले हुआ जिस दिन, तो उस दिन काफी लोग परेशान हो गए कि क्लास चलेगा क्या नहीं चलेगा। ये तो कहे जिस दिन सिस्टम खराब हुआ उस दिन जो है हम सबसे पहले आप ही लोगों की क्लास जो है अपलोड करते हैं, उसके बाद यूपी बोर्ड का या एसएससी के लिए करते हैं। तो यूपी बोर्ड का 11th भी और 12th भी, तो 11th की क्लास इधर 5-6 रोज से अधिक से ही नहीं चल पा रहा है। 12th की क्लास में फिजिक्स का नहीं चल पा रहा है, मैथ का ही चल पा रहा है। तो कुछ दिक्कत ऐसा हो गया है जिसकी वजह से क्लासें नहीं ले पा रहे हैं, तो अब क्लास कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सही हो जाए सिस्टम, अभी पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। हो गया, चलिए अब तो हो जाएगा। इसी में कुछ लोग हैं कि जो ग्रुपों में जो है मजाक उड़ाते हैं। उनके पास जो है 200 रुपीज नहीं है पढ़ने के लिए, और जगह पैसा उनका खर्च हो जाता है, और जगह के लिए जो है उनका सारा कुछ काम करता है, पेटीएम काम करता है, गूगल पे काम करता है, फोन पे काम करता है सब। और क्लास के लिए फोन करेंगे तो कहेंगे कि सर जो है पैसा नहीं है, अकाउंट नहीं है हमारा, जो है मोबाइल से कनेक्ट है, या तमाम दिक्कतें करेंगे। चलिए वहां तक तो ठीक है, समझा जाता है, लेकिन ग्रुप में लोगों से कहा जाता है कि नरेंद्र सर पैसा मांग रहे हैं और जो है 200 रुपया रिवीजन के लिए। अभी आप सबको कीमत नहीं पता चल रहा है,
आप 10,000 रुपया भी खर्चा करोगे तो ये नहीं पढ़ पाओगे, नहीं तो किसी से पढ़ कर देख लेना जरा, किसी से भी, कोई भी हो, एनीवे जो माई का लाल हो आपको पढ़ा दे, जितना हम मेहनत कर रहे हैं इस स्तर से, तो हमें बताइएगा। कोई भी है एनीवे, जो अपने आप के जो धुरंधर समझते होंगे उनसे भी हम कह रहे हैं, ये जरा कोई पढ़ा कर देखे तो अवकाश समझ में आ जाएगी। यहाँ 2 बजे रात तक मेहनत किया जाता है, और मेहनत सिर्फ 200 रुपये के लिए नहीं करते हैं, मेहनत ये आपके लिए करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, नहीं तो और कोई दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो है हमारे पास बहुत चारा है पढ़ाने के लिए, केवल आप ही नहीं है। कुछ लोग तो क्लास कह रहे हैं एसएससी में रीजनिंग शुरू करने के लिए, एसएससी का हम रीजनिंग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और आपसे ज्यादा संख्या में लोग हैं वहाँ, लेकिन हम नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आपका रिजल्ट न खराब होने पाए, और उसका नतीजा है कि लोग जो है मजाक उड़ाते हैं। तो जैसा आप व्यवहार किसी के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार आप भी पाओगे, ऐसा नहीं है कि व्यवहार वैसा नहीं मिलेगा। तो फिलहाल या तो हमारा दुर्भाग्य है या तो तुम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे अध्यापक मिले हैं, और हमारा या तो दुर्भाग्य है कि आप, या सौभाग्य है कि आपकी तरह शिष्य मिले हैं जो तौल रहे हैं पैसे से ज्ञान को, पैसे से ज्ञान को तौल रहे हैं। उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ से व्यवस्था हो रहा है, किस तरह क्लास वो कर रहे हैं। आप तो इंटरनेट चला लेते हो, नेट में पैसा पड़ जाता है, भैया से, दादा से, सबसे पैसा ले लेते हो। आपको ये नहीं पता है कि सर कहाँ से पैसा लेते होंगे, कहाँ से डालते होंगे, कितना आप पैसा हमको दे दिए, कितना आप सब पैसा दिए हो हमें, हैं जिसका आप खर्चा करते हो, जिसका आप चर्चा करते हो लोगों के बीच में। शर्म भी नहीं आती है कि आप क्या कह रहे हो। कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी में से जो पढ़ रहे हैं वो टॉप कर जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा ना तो दांत में उंगली दबाइएगा कैसे वो निकल गया है। जो पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से पाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। जरूरी नहीं कि हमसे संपर्क में है तभी पढ़ रहे हैं या इस चैनल के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, जो कहीं से भी पढ़ रहे हैं वो पाएंगे। और जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते हैं। जीवन भर केवल जो है दूसरे का, और केवल चालाकी लगाते हैं कि हम इस तरह काम निकालें, वैसे काम निकालें, इसी बेवजह का दिमाग लगाते हैं। उतना दिमाग अगर अच्छे कामों में लगाएं तो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति तो संतुलन चाहती है ना। सब कुछ आप ही को हो जाएगा तो फिर संतुलन होगा कैसे, संतुलन बिगड़ जाएगी ना। तो अभी आप ऐसो आराम कर लो, ऐसो आराम कर लो कि जिनके पास कुछ नहीं है वो आगे निकल जाए। इसीलिए तो ये होता है कि आपके पास सारा संसाधन है और आप नहीं कर रहे हो। जो झोपड़ी में रहते हैं, जो मोबाइल के लिए तरस रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो आगे निकल रहे हैं, और आपके पास सारा कुछ रहते हुए आप पीछे रहते हो। क्यों? कि वो सुविधा का दुरुपयोग, बाकी कुछ नहीं, सुविधा का दुरुपयोग होता है। घर के माँ बाप जो छूट दे रखे हैं, टाइट हो जाए ना तो सब अवकाश समझ में आ जाएगा। जिस दिन वो लोग टाइट हो जाए उसी दिन सब अवकाश समझ में आएगी, हेकड़ी सामने आ जाएगी, कैसे रहा जाता है, जिंदगी कैसे काटी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपकी बिगड़ती हुई जीवन को आपके माँ बाप भी देख रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं, और आंख बंद किए हुए हैं। उनको भी नहीं पता चल रहा है कि बेटा का आगे का जीवन क्या होगा। दुलार में जो दुलार हो रहा है, बोलने का तमीज नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है कि कैसे बोला जाता है। बड़ों से, छोटों से कहाँ किस तरह लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ये तरीका ही नहीं पता है। डिप्लोमा की तैयारी करेंगे लोग, कोई बात नहीं। जो लोग जो है पढ़ रहे हैं कायदे से, वो तो आगे निकलेंगे ही निकलेंगे, और इतना चैलेंज करते हैं कि उनको कोई माई का लाल नहीं है पैदा हुआ है कि रोक देगा। चैलेंज हम करते हैं, कोई रोक कर दिखा दे जरा उन्हें जो पढ़ रहे हैं।
और जो केवल आनाकानी कर रहे हैं ना, वो कभी सफल नहीं होंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पर हमने कहा कि प्रक्षेप की लंबाई ज्ञात करना, और ये पूछा जाता है तो ऐसे नहीं देता है। प्रश्न में क्या कह देगा, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, ये हमने केवल उनके लिए कहा जो जिनको पता है, ग्रुप में जुटे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि सर तो कभी तो अलाउ कर ही देंगे। और हमें कुछ लोगों की समस्याएं पता है, इसीलिए 2-4 ठे क्लास जो है हम अलाउ भी कर देते हैं। सारे क्लास तो हम रोक नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ तो अलाउ ही करते हैं। फ्री का होता है ना, तो उसकी वैल्यू कहाँ समझ में आ रही है, उसकी वैल्यू थोड़े किसी को समझ में आ रहा है। 10,000 रुपया देते तो रात दिन एकदम जग के पढ़ते, लेकिन फ्री का है इसलिए कोई मतलब नहीं है। और आप लोगों से जब आप लोग चर्चा करते होगे तो यही कहते हैं, अरे यार हम पढ़े हैं, हम जानते हैं यार, सर तो लिखवाए थे, वही तो पढ़ा रहे हैं। वो जानते ही रहेंगे, वो कर नहीं पाएंगे कभी कुछ। आप केवल अपना पढ़ाई करिए मेहनत और ईमानदारी से, और आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी जान लीजिए। जब आप पढ़ेंगे कायदे से तब, ये नहीं कि आप ही दिखावा करते रहिएगा कि हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो 200 रुपये सर को दे दिए, हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। 200 देने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पैसा फीस जो आप जमा कर दिए हो, 1500 जमा किए हो या 200 जमा किए हो, जितना भी आप जमा किए हो, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। आप पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, और आप इतना पढ़ो कि सिलेक्शन हो जाए। चलिए देखते हैं, ये प्रश्न है कि AB, BC और AC, यहां से दिखा देगा ऐसे कि इससे इस पर लंब डाल देगा ऐसे, ठीक है। और इसका माप दे देगा, इसका माप दे दिया 12 सेंटीमीटर, इसका माप दे दिया 16 सेंटीमीटर, ये लंब है, ठीक है। और इसका माप दे दिया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 12, 16 और ये दे दिया 20, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई ज्ञात कीजिए? BD की। यानी इधर पूछ देगा x बताइए क्या है, ठीक है। आपके पास रास्ता है ही, आप सॉल्व कर सकते हो। इधर x है तो इधर 20 - x, ये समकोण त्रिभुज है तो इसका वर्ग, और ये h लीजिएगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, फिर उसी तरह इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, x की वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? लेकिन 2 समीकरण बनाना पड़ेगा या नहीं? बनाना पड़ेगा ना, तब ना सलूशन होगा। वहीं देखिए, आप अगर जानते रहेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। बाकी लोग तो चैलेंज करते हैं कि इसी तरह सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। किसी को देखकर आप देखना कि इसका x का मान निकालिए, कैसे सॉल्व करते हैं, और आप देखो कितनी आसानी से निकालोगे अगर इस मेथड का प्रयोग करते हो। तो पहले समझ लो आप, ये BD देखो आपकी BD किस भुजा पर है, तो BC पर है। तो पहले आप लिखोगे यहाँ पर BC पर BD, आप समझिए BC पर BD, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो B है, B है ना कॉमन, तो B कॉमन है। तो B जब कॉमन है तो एक तो B से 2 भुजा है, एक है AB और एक है BC। तो B से ये BC तो आपने लिख दिया, अब AB बचा है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा AB का BC पर, और ये BD क्या है, BD प्रक्षेप है। समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब आप बताइए कि AB का BC पर BD प्रक्षेप है, तो AB का BC पर प्रक्षेप के लिए फार्मूला, AB का BC पर प्रक्षेप के लिए फार्मूला, तो अभी हमने बताया था क्या, AC² बराबर क्या चीज, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस -2 क्या, BC किस पर, BC पर, तो BC इंटू x या BD लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये BD ही x है तो x लिख दीजिए, चाहे BD लिख दीजिए। अब सभी माप देखिए दे दिया गया है, सभी को रख दीजिए यहीं पर।
AC का मान कितना है? AC का मान है 16 का स्क्वायर। AB कितना है? 12 का स्क्वायर। BC कितना है? तो BC है 20 का स्क्वायर। तो ये माइनस होगा ना, 2 गुणे BC 20 और इंटू x, 20 दूना के 40x, तो 40x बराबर 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 400 और ये हो जाएगा इधर 256, ये हो जाएगा 544 माइनस 256। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 256 है 544, 14 में से 6 जाएगा तो 8, ठीक है। और यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पर बचा कितना? 4 में से 2 जाएगा 2, तो 40x बराबर, दिस इम्प्लाइज x बराबर तो 288 बटा 40, ठीक है। 4 से कट जाएगा तो 10 और ये जाएगा 4 7 28, 4 गुना के 8, तो 72 बटा 10 यानी 7.2 सेंटीमीटर। तो x का मान आ गया, x का मतलब BD जो आ गया वो 7.2 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए, पूछा जाता है और अगर आप बना लिए तो निकल जाओगे करके, नहीं बना तो फिर आपको दूसरा तरीका बताए हैं उसके माध्यम से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो जाएगा, निकल जाएगा ना आप तो। चलिए अब हम लोग देखेंगे थेल्स का प्रमेय। तो पहले समरूप त्रिभुज देख लिया जाए, फिर थेल्स का प्रमेय उसी में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यदि त्रिभुज, 2 त्रिभुज हो, ठीक है, जैसे ध्यान समझिएगा ABC और त्रिभुज हो ये PQR, इस प्रकार हो कि कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर। यदि इतना हो तो इसका मतलब कोण C कोण R के बराबर होगा, C कोण R के बराबर होगा अगर इतना हो तो। अब देखेंगे कि अगर ये ऐसा है तो आपको क्या होता है इसमें कि त्रिभुज, अब ध्यान समझिएगा कि ABC समरूप त्रिभुज, ये समरूप का चिन्ह है, PQR। अब देखिए PQR होगा, एक चीज ये ध्यान रखना है कि जैसे कोण A के बराबर कोण P है, तो जब आपने A लिखा है तो यहाँ P होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ देखिए B है तो दूसरे पर, तो B के बराबर क्या है? Q, तो यहाँ Q, यहाँ R अगर लिख दिए तो गलत कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए C है तो यहाँ पर R है तो CR। तो अब जब ऐसे आपने लिख लिया होगा तो इस दशा में क्या होता है कि पहला 2 अक्षर अगर लिखेंगे AB, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी यहाँ AB, तो AB अपान क्या लिखेंगे? PQ, ठीक है, बराबर। ये लिखिए BC अपान क्या लिखेंगे? QR, ठीक है। और फिर लिखेंगे AC अपान लिखेंगे क्या? PR, क्लियर। AB अपान PQ, BC अपान QR, AC अपान PR, ठीक है, होगा। अच्छा, साथ ही साथ क्या होगा कि अगर ऐसे हैं तो इन तीनों को जोड़ दें, AB प्लस BC, ठीक है, प्लस AC, तो नीचे भी जोड़ दें PQ प्लस QR प्लस PR, ठीक है। यानी ऊपर परिमाप नीचे परिमाप, तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के बराबर होता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर इसकी ऊंचाई होता क्या? h1, इसकी ऊंचाई होता क्या? h2, तो यह जो है h1 और h2 के भी अनुपात के बराबर होता है, क्लियर है। ये जो होता है समरूप त्रिभुज के लिए होता है। साथ ही साथ त्रिभुज ABC अपान त्रिभुज PQR,
यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपान PR स्क्वायर या H1 स्क्वायर अपान H2 स्क्वायर होगा। क्लियर? या परिमाप होगा तो परिमाप का वर्ग का अनुपात कर देंगे हम। ठीक है, अब चलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि यदि ये ऐसा है, ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे कि जैसे अगर कोई त्रिभुज है, ध्यान समझिएगा, ये त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज में BC के समांतर, ये BC के समानांतर एक रेखा खींच दिया जाए DE, BC समांतर है DE, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये तो इन दोनों त्रिभुजों में, बड़े वाले में भी छोटे वाले में भी, तो त्रिभुज क्या है कि ABC समरूप त्रिभुज है ADE। ठीक है, में ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए क्या AB अपान AD बराबर AC अपान AE बराबर BC अपान DE। ठीक है, और अगर ये पूरा H1 होता, मान लेते हैं कि यहाँ पर M है और ये क्या है N, तो ये लिखेंगे क्या, यही बराबर AM अपान AN। क्लियर? अब चलिए कि यह तो इसके लिए है। अब ध्यान समझिए कि यहाँ पर जो AB अपान AD बराबर लिखा गया है AE। ठीक है, AC अपान AE। अब देखिए इधर अगर एक से घटा दे, इधर भी एक घटा दे तो बराबर ही तो रहेगा। अब चलिए घटा देते हैं, तो AB माइनस AD अपान AD, यहाँ पर AC माइनस AE अपान AE। अब जरा देखिए कि AB में से AD, चित्र में देखिए AB में से AD घटा देंगे तो BD हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया यहाँ पर BD बटा AD, और यहाँ पर देखिए AC में से AE घटा देंगे तो EC हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा क्या, EC अपान AE। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी त्रिभुज है, एनीवे कोई भी त्रिभुज है और उसको अगर उसकी दो भुजाओं को, जैसे AB और AC को BC के समांतर अगर रेखाखंड हम खींचते हैं, BC के समांतर रेखाखंड खींचेंगे तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यही थेल्स का नियम है। ठीक है, कि समान अनुपात में विभाजित करता है। जैसे देखिए BD अपानी, अगर AD अपान BD रखते हैं तो AE अपान EC लिखिएगा, या BD अपान AD लिखिए तो EC अपान AE लिखिएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? अब जरा देखिए यहाँ से इसका इस्तेमाल। ठीक है, ये तो आप लिख लिए होंगे, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और बाद में लिखिएगा अच्छी तरह से, एक बार और देख लीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ये लिखा गया है, तो अब त्रिभुज ABC अपान त्रिभुज ADE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AB का स्क्वायर बटा AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा AE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। यही तो लिखेंगे, H1 का स्क्वायर अपान H2 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए कि ये त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज ADE है। अगर हम देखें कि त्रिभुज ABC बड़ा है कि त्रिभुज ADE, बड़ा त्रिभुज ABC ADE छोटा है। यहाँ पर देखिए बड़ा है ADE छोटा है, तो बड़े में जब छोटे से भाग देंगे तो एक से अधिक आएगा कि एक से कम, एक से ज्यादा आएगा। यानी अगर हम कहें कि 8 में 5 से भाग देंगे तो एक से ज्यादा आएगा, और 5 में 8 से भाग देंगे तो एक से कम आएगा। क्लियर है? तो अब चलिए ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो एक से ज्यादा आएगा। जब एक से ज्यादा आएगा तो एक हटा दीजिएगा इसमें से, यानी ऐसे त्रिभुज ABC अपान त्रिभुज ADE
और -1, तो सब में से घटाएंगे ना 1, तभी तो बराबर रहेगा। अर्थात AB स्क्वायर अपान AD स्क्वायर -1, AC स्क्वायर अपान AE स्क्वायर -1 या BC स्क्वायर अपान DE स्क्वायर -1। अब जरा इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज ADE अपान त्रिभुज ADE बराबर ये हो जाएगा AB स्क्वायर, इसको इस तरह लिखेंगे, इसको कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। AC स्क्वायर अपान AE स्क्वायर -1 BC स्क्वायर अपान DE स्क्वायर -1। अब देखिए ये जो है चित्र में आ जाइए। अब ये त्रिभुज में से ये ऊपर का त्रिभुज अगर निकाल दे तो चतुर्भुज बचेगा ना, तो इसको हम लिखेंगे क्या, चतुर्भुज BDEC अपान त्रिभुज ADE बराबर, तो AB स्क्वायर बटा AD स्क्वायर -1 AC स्क्वायर बटा AE स्क्वायर -1 या BC स्क्वायर, यही बराबर BC स्क्वायर अपान DE स्क्वायर -1। चलिए अब ये एक हो गया। इसी प्रकार अगर हम इसको पलट देते, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो जाहिर सी बात है कि ABC छोटा त्रिभुज ऊपर, बड़ा त्रिभुज नीचे, तो एक से कम आएगा। जब एक से कम आएगा तो एक में से घटाया जाता है, तो अब उस समय हो जाएगा चतुर्भुज BDEC बटा त्रिभुज ABC। अब देखिए यहाँ पर है छोटा वाला त्रिभुज, अब नीचे आ जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़ा वाला त्रिभुज आएगा तो बड़ी भुजाओं को नीचे रखना है, तो बड़ा भुजा नीचे जब रखेंगे तो AB को नीचे रखें, AB स्क्वायर, तो एक में से घटाना है। याद रहे हमेशा कि जब बड़ा त्रिभुज नीचे हो तो ये एक से कम आएगा, एक से कम आएगा तो एक में से घटाना होगा, तो 1 माइनस AB स्क्वायर, तो ऊपर AD स्क्वायर, यही 1 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर, तो ऊपर AE स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस, नीचे लिखेंगे क्या, BC स्क्वायर, तो ऊपर लिख देंगे क्या, DE स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे बहुत प्रश्न आते हैं, तो लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? हो गया? चलिए, जैसे अब आप देखिए कि कई बार तो इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। ऐसे दे देगा 2x + 1, ठीक है, यहाँ पे दे देगा 3x - 1, यहाँ 4x + 1, यहाँ पर 5x, ठीक है, और x का मान पूछेगा आपसे, इसका मान पूछेगा x का, तो आप जानते हैं इतना बटा इतना लिखेंगे, 2x + 1 अपान 3x - 1 बराबर 4x + 1 अपान 5x। इसी को सॉल्व करके x का मान निकालना होगा, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर x का द्विघात समीकरण आएगा, सॉल्व करके आप x का मान निकाल लेंगे ना, तो इसको सॉल्व करके और आपको x का मान निकालना है, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व आपको करना है, ठीक है, इसको लिख लीजिए नंबर 1। चलिए दूसरा देखिए कि त्रिभुज ऐसे भी आता है, दे देगा कि ABC और BC के समांतर DE रेखाखंड इस प्रकार खींचा जाता है कि, ठीक है, इसमें दे देगा कि AD, ये दे देगा कि AB जो है 12 सेंटीमीटर है और AD जो है 7 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज BDEC संबंधित त्रिभुज ABC का मान ज्ञात कीजिए। ये भी पूछ सकता है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखा जाए इसको कैसे निकालेंगे आप। तो इसे जो है आपको सॉल्व करते समय ध्यान ये देना है कि चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज BDEC ऊपर है और त्रिभुज ABC नीचे है, तो बड़ा त्रिभुज नीचे है, तो एक से कम आएगा इसलिए एक में से घटाएंगे, तो ये नीचे लिख दीजिएगा क्या, AB स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा AD स्क्वायर। चलिए 1 माइनस AD का मान है 7 का स्क्वायर और नीचे है 12 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, इधर हो जाएगा 144
माइनस 49/144। अब चलिए देखा जाए कि 144 में से 49 निकलेगा तो यहाँ 4, 14 में से 9 निकलेगा तो 5, यहाँ पर 3, 13 में से 4 जाएगा 9/144। ठीक है, तो ये आ गया क्या, ये आ गया अनुपात। तो 95:144 का अनुपात। क्लियर है? अब चलिए, हो गया, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। चलिए दूसरा है यानी तीसरा नंबर, ऐसे चित्र बना लीजिए, ए बी सी और ये डी, बी सी समांतर डी, ये दिया रहेगा। ठीक है, तथा चतुर्भुज, या यहाँ पर लिख दिया जाए त्रिभुज ए डी ई व चतुर्भुज बी डी ई सी के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया जाएगा। तो क्या दिया जाएगा, तो इसके लिए जैसे क्षेत्रफल का अनुपात हो जाए कि इसका अनुपात है 9:40 हो तो पूछेगा कि DE संबंधे BC का मान ज्ञात कीजिए, या पूछ सकता है कि AD संबंधे BD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले जो ये दिया है त्रिभुज ADE बटा चतुर्भुज BDEC बराबर 9/40 दिया है। अब इसको हमको पलटना है क्योंकि चतुर्भुज ऊपर, देखिए इन दोनों में फार्मूला में चतुर्भुज ऊपर चाहिए, तो चतुर्भुज ऊपर कर देते हैं, BDEC बटा त्रिभुज ADE कर देते हैं, तो ये 40/9। अब चलिए इसका मान आपको पता है, ये छोटा वाला त्रिभुज नीचे है तो आप लिखिए छोटा वाला त्रिभुज के लिए नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि AD² नीचे, तो ऊपर हो जाएगा क्या AB², तो ये 1 से अधिक है ना तो -1। ठीक है, तो 40/9, ये -1 उधर जाएगा, तो AB² बटा AD² बराबर 40/9 + 1 बराबर हो जाएगा 40 और 9 49/9। अब देखिए इसका मतलब ये है कि AB/AD बराबर, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 7/3, 7 संबंधित 3। अब देखिए AB जो आ गया यहाँ से यहाँ तक 7 आ गया और AD जो आ गया 3, तो इधर हो गया 3, तो नीचे कितना होगा 4। इसका मतलब ये है कि जो पूछा गया है कि AD संबंधे DB, तो ये हो जाएगा क्या 3 संबंधे 4, 3 इधर 4 इधर। ठीक है, दूसरा ये पूछा गया है कि BC और DE का अनुपात, देखिए DE और BC ये तो निकल ही चुका है, ये क्या निकला है AB और AD, तो AB और AD का अनुपात BC और DE के अनुपात के बराबर। तो ये तो आपको पता है कि BC और संबंधे DE बराबर है 7 संबंधे 3, तो DE संबंधे BC बराबर हो जाएगा 3 संबंधे 7। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए और ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब तो सॉल्व हो जाएगा, भूल गए होंगे, कुछ याद आया? सिर्फ तुम लोग देख लेते हो एक बार, कहाँ लिखते हो कहाँ बताते हो, बताते ही नहीं हो।
समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट्सएप पर कोई पूछता भी नहीं है। चलिए अब देखिए एक और थ्योरम है जरा, कि कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज में आंतरिक कोण की अर्धक रेखा अथवा बाह्य कोण की अर्धक रेखा, चाहे वो कोई भी त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, या ऐसे लिख दें बी और सी, आंतरिक कोण की अर्धक रेखा खींचें तो सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांट देती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये आंतरिक कोण की अर्धक रेखा खींचें तो ये और ये बराबर है, तो जो ये ए बी है ये ए बी और इधर क्या है ए सी, तो ए बी अपान ए सी बराबर बी डी अपान डी सी होता है, याद रखिएगा। ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, तो ए बी तो बी से लेकर डी तक, ए सी तो सी से लेकर डी तक, बी डी और सी डी, ठीक है। यानी ये याद रहे कि यहाँ पर सी डी, यानी ए बी और ए सी में कॉमन जो है ए है, तो बी से लेकर डी तक और सी से लेकर डी तक, तो बी डी और सी डी, ठीक है। या ये बाह्य कोण की अर्धक रेखा खींचेंगे तो भी यही होगा। अगर ये डी डैश पर कट कर रहा है तो हम यही लिखेंगे ए बी अपान ए सी बराबर, तो बी से लेकर कहाँ तक, डी डैश तक, और सी से लेकर कहाँ तक, डी डैश तक। लिख लीजिए, चित्र बना लीजिए। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आता है इससे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब भी अगर नहीं याद करोगे तो अब कहाँ समय रहेगा। तो यही है कि जो लोग कह रहे हैं कि हम तो बिना पढ़े निकाल लेंगे, आप तो 200 रुपया देकर फंस गए हो, फीस देकर फंस गए हो, तो उन्हीं का बात सही होगा। अगर नहीं पढ़ोगे या पढ़ लोगे तो भाई निकल जाओगे। चलिए आइए देखते हैं, प्रश्न देख लेते हैं एक आध। ये चित्र बनाइए ए बी सी और इसकी अर्धक रेखा खींच दीजिए ये डी तक, ठीक है। ये लिखिए 15 सेंटीमीटर, इसको लिख दीजिए 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है इधर सी से लेकर डी तक, और ये लिख दीजिए 15, 9 और यहाँ पर लिख दीजिए 16 सेंटीमीटर। सी डी ज्ञात करना है। तो चलिए आप जानते हैं कि ए बी अपान ए सी बराबर बी से लेकर डी तक और सी से लेकर डी तक। चलिए ए बी है 15, ए सी है 9, बी से डी तक 16 प्लस एक्स, और यहाँ पर सी डी है एक्स। इधर गुणा कर दीजिए, इधर गुणा कर दीजिए, तो 15 एक्स बराबर 16 9 144 प्लस 9 एक्स। इधर आएगा तो 15 में से 9 चला जाएगा, कितना आएगा 6 एक्स बराबर 144। तो x बराबर 144 बटा 6, 6 दूना के 12, 2 बचेगा 24, 6 चौके 24, x बराबर कितना आएगा 24, यानी ये 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कि प्रश्न ये भी आया हुआ है कि ए का आंतरिक कोण की अर्धक रेखा डी पर कट कर रहा है, ये डी पर, और बाह्य कोण की अर्धक रेखा ई पर कट करे, तो डी से लेकर ई तक की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब इस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि अगर ये 16 दिया गया है तो इधर x मान लीजिए, इधर y, या इधर आप क्या करिए कि इधर x मानिए और इधर यहाँ मान लीजिए y। अब ध्यान समझिएगा, जब ये x है तो इधर हो जाएगा 16 माइनस एक्स। तो एक बार आप क्या करिएगा कि इसमें रखिएगा, इस अर्धक रेखा के लिए, इस अर्धक रेखा के लिए क्या 15 बटा 9 बराबर, ये 15 है तो इसके नीचे इधर है 16 माइनस एक्स, और ये 9 है तो ये क्या है x।
यहाँ से x का मान निकल जाएगा, आप x निकाल लीजिएगा और फिर पुनः जो है एक बार आपको लिखना होगा 15/9, तो ये 15/9 बराबर, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 16, तो 16 प्लस y जैसे अभी लिखा आपने, ठीक है। और फिर आप क्या लिखेंगे y, और यहाँ से सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे y का। और अच्छा जब x आ गया y आ गया तो x और y जोड़ दीजिए, तो DE बराबर हो जाएगा x प्लस y, बस यही पूछेंगे। तो ये भी आया हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस फार्मूले को रख लीजिए, ऐसे लगाया जाता है। उम्मीद है कि त्रिभुज में जितना भी हमने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। प्रयास करिएगा जो भी थ्योरम दिया गया है कि सॉल्व हो जाए। अगर सॉल्व न हो जो प्रश्न, तो उसको आप व्हाट्सएप पर खींच कर भेज दीजिएगा, तो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करके आपको भेज देंगे, आप भेज दीजिएगा। तो अगर बाय द वे हम नहीं देख पाते हैं मैसेज, आपके यहाँ शो करता है कि हम देख चुके हैं, तो ये मत समझिएगा कि हम देख ही लिए, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, मोबाइल वही लिए रहते हैं, और वो अगर मैसेज नहीं खोले रहते हैं तब तो हम देख लेते हैं, जान जाते हैं कि नहीं इसका मैसेज आया है। लेकिन अगर वो मैसेज खोल देते हैं तो जब खुल जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आज के डेट में मैसेज किसका किसका आया हुआ। यही कारण है कि हम नहीं देख पाते हैं। बाय द वे अगर ऐसा हुआ तो आप हमको फोन कर लीजिएगा कि सर मैसेज हमने किया है, आप देख लीजिए, या आप देख चुके हैं, कोई जवाब नहीं दिए हैं तो हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। फोन कर लीजिएगा, तुरंत रिंग कर लीजिएगा। अब इसके आगे कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगले दिन मुलाकात होगी तो हम इसके आगे चर्चा करेंगे। अब तो आपको सर्किल पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, तो वृत्त पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद रखेंगे कि आपको डिवीजन से बहुत फायदा मिल रहा होगा और इससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। और इसके बाद हम अगला कड़ी जो इस्तेमाल यूज करने जा रहे हैं कि अब अनसॉल्व्ड पेपर लगातार 12-15 पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप सभी भागीदारी लीजिए। हम यही चाहेंगे कि आप सब भागीदारी अच्छी से लीजिए और अच्छे से निभाइए, ठीक है। बहुत हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है, एक एक पेपर को सेट करने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, अधिक ही लग जाता है पेपर सेट करने में। आप लोग तो नहीं समझ रहे हो, आपको तो केवल बैठकर 1 घंटा देखना होता है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कितना काम करना पड़ता है उस पर, कि पहले हम एक एक क्वेश्चन को अलग करते हैं, सेट करते हैं, फिर उसको जेपीजी फाइल में बदलते हैं। 75 क्वेश्चन है तो 75 क्वेश्चन को सेट करने में, अगर एक को करने में 40-45 मिनट लगता होगा तो 1 घंटा तो उसी तरह लग जाएगा। अगर 45 सेकंड लगता होगा तो 1 घंटा तो केवल सेट करने में लग गया 75 क्वेश्चन को। अभी हम 75 क्वेश्चन केवल बना पाए, फिर उसको सेट करेंगे किसी फोल्डर से, किसी भी फाइल से, तो उसको हम जो है क्वेश्चन सामने आएगा तो उसका सोल्यूशन करेंगे। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन किया जाता है, सोल्यूशन होता है, फिर अब उसमें भी समय लगेगा, तो 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी सोल्यूशन में लग जाए। फिर उसको जो है उसकी एडिटिंग की जाती है अपलोड करने के लिए, फिर उसको कंप्रेस करते हैं। इतने काम होते हैं कि एक जो पेपर होता है उसको आप तक पहुंचाने में कम से कम लगातार 7 से 8 घंटा काम होता है, तब जाके आप तक पहुंच पाता है। इतना मेहनत हम लोगों को करना पड़ता है, और 2 लोग लगे रहते हैं, एक लोगों की बस की बात नहीं है, 2 लोग लगे रहते हैं, ठीक है, सेटिंग करने में, तब जाके सॉल्व होता है, तब जाके ये चीजें होती हैं कि आप तक पहुंच पाती है। तो मेहनत ज्यादा करना पड़ता है उसमें, और आप मेहनत का कीमत तो समझ नहीं रहे हो, आपको तो मिल जा रहा है ना। जैसे कुछ लोगों को भूख लगी हुई है कि हम अपनी बात जो है इतनी गरीबी में जी रहे हैं कि पूछिए मत। एंड्रॉइड मोबाइल है, इंटरनेट पड़ जा रहा है, उसके लिए सारी सुविधा है, बाकी के लिए दोस्तों के यहाँ बताया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो ऐसे ही लोग करेंगे। फिलहाल जिसकी जो मर्जी हो वो करे, हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। आप नहीं पढ़ोगे कोई और पढ़ेगा, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं। जिसको अच्छा रैंक लाना होगा वो निश्चित रूप से पढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं, ठीक है। और जिसको केवल दिखाना है, दिखावे की जिंदगी जीना है, वो दिखाएगा ही जीवन भर, कुछ कर नहीं पाएगा, ये भी गारंटी है। तो चलिए आगे मिला जाएगा, हम प्रयास करेंगे कि आप सफल हो, अच्छा रैंक आए। नमस्कार दोस्तों।